हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंडे के दिन के लिए आपको मैं ना ऐसे 5 ईटीएफ बताने वाला हूं जिसमें बाइंग की जो है ना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो वन बाई वन उन ईटीएफ को देखिए और मैं इसी के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि उनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों है, उसके वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं और इसी के साथ साथ उसमें जो है आपको 1 यूनिट खरीदने में कितना पैसा आपका लगने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगा कि वो कौन-कौन से ईटीएफ हैं और एक नहीं पूरे 6 के 6 ईटीएफ बताने वाला हूँ। इनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में सम्मिलित करके रखना है और जब भी मौका लगे आपको बाय करना है। ठीक है सर? लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाय करने से पहले किसी भी ईटीएफ में पोजीशन बनाने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस अवश्य करें कि क्या आपको इसमें काम करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अब आप इसमें काम भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे और वहीं पे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो 5 ईटीएफ कौन से हो सकते हैं आपके लिए जिसमें आपको बाइंग का मौका मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला जो ईटीएफ है उसका नाम है ऑयल आई। ऑयल आई ईटीएफ। देखिए, मैं आपको एनएससी कोड दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये इसका एनएससी कोड है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इस नाम से, ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है सर? और देखिए, इसका हम चार्ट खोल के देखते हैं कि किसमें क्या सिनेरियो बना हुआ है जिसमें कि हम इसमें बाय कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मेरी बहुत फेमस और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है RSI 40-60। इसको मैंने आपके साथ साझा किया है, RSI 40 और 60। ठीक है? अब इसमें 40 क्या है, ये देखिए नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है RSI 60-40 का। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये लाइन है 60 की। ठीक है सर? ये नीचे वाली जो लाइन है ये है 40 की। ठीक है? तो ये दो ही वैल्यू आपको देखनी है, इससे ज़्यादा आपको इसमें देखना नहीं है। अब इसमें RSI में सेटिंग कैसे करते हैं ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है। सिंपल सा आप किसी भी ब्रोकर को यूज करते हैं, वहाँ से जाएंगे इंडिकेटर वाले सेक्शन में और RSI को आपको जो है प्लॉट कर लेना है और इसी के साथ साथ आपको कैसे इसकी सेटिंग रखनी है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है सर? इतना काम आप कर लेंगे। अब इसमें है क्या, मैंने जैसे कि बताया कि जब भी कोई भी ईटीएफ जब भी अपनी RSI 40 को तोड़ के नीचे की तरफ जाए, ठीक है सर, तो उसमें आपको अपना फर्स्ट लॉट यहाँ पे डालना है। ठीक है सर? फर्स्ट लॉट की जो है आपको बाइंग कर लेनी है और आप अपना जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 10,000 है, ठीक है सर, चाहे वो 10 लाख है। ठीक है सर? तो आपको उस कैपिटल को कम से कम 5 भागों में डिवाइड करना चाहिए एक ईटीएफ के लिए। जिस भी ईटीएफ में आप खरीदारी करें, एक ईटीएफ के लिए 5 भागों में तोड़ना है। अगर आप 10 ईटीएफ में काम कर रहे हैं और आपका कैपिटल एग्जांपल लेता हूँ कि 1 लाख रुपए, तो एक ईटीएफ के लिए आपको 10,000 रुपये रखने हैं और इस 10,000 रुपये को भी 5 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है सर? इतना आपको समझ में आया? तो 5 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो 2,000 रुपये के आसपास आपके एक ईटीएफ में एक लॉट की खरीदारी होगी। तो लॉट क्या है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है सर? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सारा कैपिटल कभी भी किसी भी ईटीएफ में एक साथ नहीं डालना है। ठीक है सर? एक साथ किसी भी ईटीएफ में अपना सारा कैपिटल नहीं डालना है और ना ही किसी एक ईटीएफ में डालना है। आप अलग अलग ईटीएफ में डालिए, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो को। तो देखिए, अब होगा क्या, अब जैसे कि इसने यहाँ पे 60 के आसपास तोड़ा, आपने अपना फर्स्ट लॉट अगर इसमें डाला होता, ठीक है सर, तो इसने आपको प्रॉफिट बुकिंग के चांस भी दिए हैं। ठीक है सर? तो आप प्रतिशत वाइज भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग रख सकते हैं। आप 3% रख सकते हैं, इसको 2% रख सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी निकलना है, या फिर जैसे ही RSI 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ आए तब आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके इस ईटीएफ से बाहर निकल जाएंगे। और जिस दिन भी इस ईटीएफ में प्रॉफिट बुक करेंगे उस दिन इसमें कोई भी ट्रेड आप लेंगे नहीं। ट्रेड फिर अगली बार में लेंगे जब भी ये अगले दिन आपको मौका देता है, अगली बार में जब भी देता है। ठीक है सर? तो ये 2-3 रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है सर? तो आप देखो अभी कहाँ खड़ा है ये, अभी ये 40 के नीचे तोड़ के खड़ा है। मैंने पहले ही बताया इसके बारे में, तो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट लॉट यहाँ पे पड़ गया होगा। ठीक है सर? एक लॉट आपने इसका यहाँ पे डाल दिया। ठीक है सर? दूसरा लॉट भी आपने इसका यहाँ पे डाल दिया। ठीक है सर? तो 2 लॉट लगभग आपके लग गए होंगे। अब आप बोलोगे सर जो हमने 5 लॉट बनाए हैं एक ईटीएफ की खरीदारी के लिए, तो पहला लॉट तो हमने डाल दिया RSI 40 के
तोड़ने के साथ ही नीचे, ठीक है सर। सेकंड लॉट कब डालना है? जब भी अपनी खरीदारी से 2% नीचे चला जाए, यानी कि आपने जो लॉट जिस प्राइस पे खरीदा है, जब भी उसमें 2% का आपको लॉस दिखाई दे, आप जो है इसमें अपना सेकंड लॉट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है सर। सेकंड लॉट डाल दीजिए। अब ये प्रतिशत हर ETF के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे एक रूल बना लीजिए कि जब तक मेरे पोर्टफोलियो में उसका 3%, 4% या 5% डाउन नहीं दिखेगा, मैं इसमें सेकंड लॉट नहीं डालूंगा। लेकिन अगर आप 2% भी रखते हैं सर, कितना 2% भी रखते हैं, तब भी फर्स्ट लॉट तो आपने RSI के नीचे ही खरीद लिया, ठीक है। इसके बाद भी आप इसे 8% नीचे तक एवरेज आउट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 8% नीचे तक की खरीदारी आपकी बहुत ही आसानी से हो जाएगी, ठीक है सर। तो पहला ETF था। क्या इसके पीछे का लॉजिक है खरीदने का, ये मैं आपको बता दिया, क्योंकि RSI 40 के नीचे है। फर्स्ट लॉट आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तब भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है इसके अंदर। या आपके पास अगर पहले से है तो इसमें ऑल लॉट डाल के, अपना सेकंड लॉट डाल के इसमें जो है एवरेज आउट किया जा सकता है, अगर आपकी खरीदारी से ये 2% नीचे है, ठीक है सर। तो ये था आपका पहला ETF, जो कि मुझे बहुत शानदार लगता है, बहुत अच्छी जगह पे ये खड़ा हुआ है। दूसरा जो ETF होने वाला है सर, इसमें वो भी बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त है, क्योंकि देखिए जो भी मैं ETF आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ ना, उनमें किसी में भी वॉल्यूम की कमी नहीं है। अगला ETF है सर आपका इंफ्रावीज, ठीक है सर। इन सारे वीडियो पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाके इन ETF को देख सकते हैं। आप जैसे टाइप करेंगे इंफ्रा, इसके बाद आपको टाइप करना है आई, क्योंकि ये इंफ्रा का जो ETF है वो ICI की तरफ से आता है। इंफ्रा बीज भी आता है, ठीक है सर। आप देखेंगे ICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ETF, ठीक है सर। ये आपको दिख रहा है, ये इसका NSE कोड है। जब आप ये वाला कोड डाल के टाइप करेंगे तो आप जो है इसमें बहुत ही आसानी से अपनी वॉच लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं। आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका चार्ट मेरे सामने खुल के आ जाता है, ठीक है सर। आ गया। इसी में भी देखिए सेम टू सेम सिनेरियो वही बना हुआ है कि ये भी अपनी RSI 40 को तोड़ के नीचे की तरफ गया हुआ है। तो फ्रेश बाइंग के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इसमें, ठीक है सर। और आपने अगर पहले से करी हुई है इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल लॉट डालने के मौके ना दे। देखिए कोई भी ETF कहीं भी जा सकता है, ठीक है। कहीं का मतलब 2 ही 3 जगह जाएगा, या तो जाएगा ऊपर की तरफ आपकी बाइंग के बाद, या जाएगा आपकी बाइंग के बाद नीचे की तरफ, या फिर वो रेंज बाउंड हो जाएगा सर, ठीक है सर। ऊपर की तरफ जाएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, नीचे की तरफ जाएगा आपको एवरेज आउट करना है, रेंज बाउंड हो जाएगा आपको वेट करना है। यहाँ पे क्या करना है सर? वेट करना है, कुछ नहीं करना, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, आपको खाली वेट करना है। तो ये दूसरा ETF जो कि मुझे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लगता है, इंफ्रा आई। देखिए जो भी ETF मैं बता रहा हूँ इसमें वॉल्यूम की कमी नहीं है। ये स्ट्रेटजी RSI 60-40 की आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा ETF नहीं चुन लें आप जिसमें कि वॉल्यूम का पता ही ना हो, ठीक है सर। इसलिए वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बाय करा तो आपको सेलर भी चाहिए उसे बेचने के लिए, तभी आप अपना माल बेच के प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ठीक है सर। तो बहुत सारे ETF ऐसे भी हैं जिनमें वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो ऐसे ETF का चुनाव से दूर रहें, ना करें जिसमें वॉल्यूम नहीं है। तो आपको वही ETF चुनने हैं जिसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है सर। और ये जो मैं आपको जो भी ETF बता रहा हूँ, इनमें वॉल्यूम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम है। तो 2 ETF मैं उम्मीद करता हूँ अपने नोट डाउन किए होंगे। अगला ETF है सर FMCG, FMCG, ठीक है सर। FMCG IETF, NSE कोड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सर बहुत सारे लोगों को ना NSE कोड ढूंढने में दिक्कत है, तो ये NSE कोड है, ICI की तरफ से आता है ये। अगेन देखिए मैंने निपॉन इंडिया के ETF को बहुत बात की है, लेकिन अभी देखिए जिस ETF में भी मौका लगता है, मेरे को मतलब नहीं है कि वो ETF निपॉन इंडिया की तरफ से आता है, ICI की तरफ से आता है, HDFC की तरफ से आता है, एक्सिस की तरफ से आता है, या SBI की तरफ से भी आता है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि जिस ETF में भी हम काम कर रहे हैं उसमें पैसे लगाने के बाद हमें हमारे पैसे बनाने से मतलब है, ठीक है सर। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि वॉल्यूम उसमें शानदार होने चाहिए। अगेन देखेंगे आप इस ETF में क्या है, RSI 40 को तोड़ के नीचे की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये देखिए लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, और ऐसे गिरते हुए ETF में ही हमें पोजीशन अपनी बना के रखनी है। अब ये अगर आपने इसमें बाइंग नहीं की है, ठीक है सर, और ये कल को ऊपर की तरफ भाग गया, तो आपका तो कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो इसमें बाई किया ही नहीं है ना। तो सर मार्केट में 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए,
ठीक है सर, बाइंग करने के लिए। और आपकी पोजीशन भी ईटीएफ में होनी चाहिए, ताकि अगर वो ऊपर की तरफ जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर पाए। बस सिंपल से 2 नियम का पालन कर लें, आपको रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। व्हाट्सअप नंबर लगातार आपके डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कोर्स है, उसको आप बाय करेंगे, आपको उस कोर्स में लगभग 100 टाइम तक का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है सर, तो ये था आपका तीसरा ईटीएफ। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं चौथे ईटीएफ की। 6 ईटीएफ है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके काम की बात है। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं ईटीएफ में बाय या सेल करेंगे। ठीक है सर, आपको क्या करना है, आपको खुद का रिसर्च करना है और एनालिसिस करना है। ठीक है सर, क्या करना है, रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही किसी ईटीएफ में पोजीशन बनाएं। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार जरूर राय लें कि आपको इसमें काम करना चाहिए नहीं। तीसरा ईटीएफ है सर LOWBOLI ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से आता है, अगेन फ्री है। ठीक है, तो लो, जिनमें लो वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, लो वॉलेटाइल है जो ईटीएफ, तो उस वैसे 30 स्टॉक्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्टेबल तरीके से चलता है ये, और बहुत ही शानदार और कंसिस्टेंट रिटर्न भी आपको निकाल के देता है। तो इसमें पोजीशन बनाने का एक अवसर मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है आप मेरे को बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया, देखिए कंसिस्टेंट तो ये सर चलता है ना, कंसिस्टेंट चलता है, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है सर, इस टाइप से चलता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जब भी आरएसआई को तोड़ के नीचे की तरफ आया, यहाँ पे किसी ने अगर इसमें पोजीशन बनाई होगी, तो ये धीरे धीरे इसका प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ पे 60 के ऊपर आया। ठीक है सर, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ये थोड़ा सा डिप आया इसमें, फिर ये ऊपर की तरफ गया। तो देखिए, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है ईटीएफ में। और अगर आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे रोटेशन चाहते हैं, अपने पैसे को रेगुलर बेसिस पे काम पे लगाना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से कोर्स को बाय कीजिए। आपको जल्दी जल्दी ईटीएफ से कैसे रेगुलर पैसिव इनकम निकल पाएगी, मैंने उसमें डिटेल में बताया है। और आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप पे करके मैसेज मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेरी वायरी रहती है तो। ठीक है सर, तो ये था आईसीआई की तरफ से एक और अगेन ईटीएफ। देखिए, मैं कंपनी वाइज नहीं बताता हूँ, आप सोचेंगे निपॉन इंडिया के बता दूँ या एचडीएफसी के, किसी के भी, जिसमें मेरे को मौका लगता है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भी वही सीन है जैसा कि आपको मैंने दिखाया, आरएसआई 40 को तोड़ के नीचे की तरफ ये खड़ा हुआ है। ठीक है सर, एक बार और देख लेते हैं, जब जब इसने ऐसा किया है, आरएसआई 40 को तोड़ के नीचे की तरफ आया है, तो क्या वाकई में इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो सर ये देखिए, यहाँ पे इसने आरएसआई 40 को तोड़ के नीचे की तरफ ये गया था, और यहाँ पे जब इसने ऊपर की तरफ इसको तोड़ा, ठीक है, आरएसआई को, तो 9% के रिटर्न सर इसने 32 दिन में बना के दिए। मेरे पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें आप आज ही कुछ पैसे लेके आएँ और कल को रिटर्न बना के घर चले जाएं। यहाँ पे थोड़ा एक बार इनने आरएसआई को टेस्ट करा नीचे की तरफ 40 की तरफ। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आरएसआई को तोड़ा यहाँ कहीं पे। ठीक है सर, अब जब ये 60 के ऊपर लेके गया आरएसआई यहाँ तक, तब आप देखेंगे 7% के रिटर्न अगेन। तो रिटर्न तो हर बार में दिए हैं सर, और वॉल्यूम जबरदस्त वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम में। 18,37,845 का वॉल्यूम इसमें अभी भी इस वाले दिन भी रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है सर, तो 18 लाख का वॉल्यूम है, आप इसमें कितना भी बड़ा ऑर्डर आप लगाएंगे तो आराम से जो है वो इसमें चला जाएगा। 22 रुपये 52 पैसे का एक यूनिट आता है इसका, और चार्ट पे आपको दिख ही रहा होगा, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन्हें नोट डाउन करके आप खुद भी देख सकते हैं कि एक यूनिट इनका कितने रुपए का आ जाएगा, आपको खरीदने के लिए कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगेन जो अगला ईटीएफ है, पांचवा ईटीएफ, ये देखिए सर एचडीएफसी की तरफ से आता है। एचडीएफसी जैसे आप टाइप करेंगे अपनी वॉच लिस्ट में इसे ऐड करने के लिए, और इसके बाद टाइप करेंगे एसई, यानी NSEX। ठीक है, एचडीएफसी सेंसेक्स। ठीक है सर, ये ईटीएफ का एनएससी कोड है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए एसएनपी वीएससी सेंसेक्स का ईटीएफ है। कितनी कंपनियां हैं इसके अंदर, किन किन कंपनियों पे ये काम करता है, एक यूनिट का प्राइस कितना है, ये तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसमें कितनी कंपनियां हैं, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो सर। ठीक है सर, एक यूनिट 90 रुपये 68 पैसे में आप इसका खरीद सकते हैं।
अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग 59,774 का वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें रहा है। आप भी चेकआउट कर सकते हैं सर एक बार जाके अपने चार्ट पे। देखिए सारा दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहिए, अगर आपको खुद से देखना है तो एक बार बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैं इस कैंडल पे रखता हूँ तो 59,700 कुछ का वॉल्यूम इसके अंदर आ जाता है, जो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है सर, कहानी इसमें भी सेम वही है। क्या है कि RSI 40 को तोड़ के नीचे की तरफ गया। जब जब RSI को पास ये आया है, ऊपर ये गया है, यहाँ पे देखिए RSI के पास आया, ऊपर की तरफ गया, प्रॉफिट प्रॉफिट, ये आपकी एंट्री। ठीक है सर, ये आपका एग्जिट। बहुत ही आराम से आप समझिए चीज़ों को, ये आपकी एंट्री और ये आपका एग्जिट है ना। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो कहेंगे सर आप तो थका रहे हो, इतना धीरे धीरे बता रहे हो। तो सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कोर्स में इनरोल करिए, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो एक साथ जुड़ के काम करते हैं, ज़बरदस्त रेगुलर पैसिव और एक्टिव इनकम आपको बनती रहेगी। और जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं अपना, जो भी आप कैपिटल लेकर आ रहे हैं, चाहे सर वो 10,000 है, ठीक है सर, कितना है 10,000, या आपका 10 लाख है, टोटल कैपिटल ETF स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप लगाएंगे तो आपका कैपिटल सेफ रहने वाला है। आपका 1 रुपया भी इसमें जलने वाला नहीं है। जैसे फ्यूचर ऑप्शन में आप करके आ जाते हैं ना, और आपको अगर कोर्स के प्राइजेस ज़्यादा लग रहे हो तो सर आपका एक एक SL जो है ना वो इतने इतने रुपए का हो जाता है, इससे ज़्यादा, क्योंकि जब मार्केट सिखाता है ना आपको तो वो SL लेके जाता है और उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। आप शायद एक बार को हमारे कोर्स की फ़ीस पे ना करें, आपको सोचने की ज़रूरत पड़े, लेकिन वहाँ पे आपको देना ही देना पड़ेगा और आप देके ही आएंगे। तो ये था आपका 5वां ETF, जानदार शानदार। अगला एक और ETF जो फिर ICI की तरफ से आता है। देखिए मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन इनमें ये क्राइटेरिया बन रहे हैं जो मेरे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है सर, जो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, मैं वो ETF आपको बता रहा हूँ जिसमें ये अभी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, तो ये है PSU, आप टाइप करेंगे B, इसके बाद टाइप करेंगे N, इसके बाद टाइप करेंगे KI, तो ये देखिए फिर ICI की तरफ से आता है ये। ठीक है, ये PSU बैंक का ETF है। ठीक है सर, सरकारी बैंक है, इसके अंदर आपको मिलेंगी सारी, ICI की तरफ से आता है। देख लेते हैं इसका चार्ट एक बार खोल के क्या कहता है ये। ठीक है सर, तो ये देखिए PSU का ETF है, PSU बैंक वीज भी आता है इसके नाम से, है ना, PSU बैंक वीज, लेकिन ये ICI की तरफ से आता है। तो आप परेशान थे कि मैं सारे के सारे जो है निकॉन इंडिया के बताता रहता हूँ, तो आज ICI में मौका लगा तो मैं आपको अगेन फिर ये वीडियो साझा कर रहा हूँ उसी के माध्यम से। ये देखिए बहुत दिन से ना ये सर ऐसे ही चल रहा है रेंज बाउंड में। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ थोड़ा गिरा, ठीक है सर, और यहाँ पे देखिए फिर ये ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा RSI 40 को टच किया, फिर नीचे की तरफ आया यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है सर, उसके बाद फिर ये रेंज बाउंड रहा, फिर इसमें नीचे की तरफ थोड़ा, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ये ऊपर नीचे वाली तो ETF चाहिए, क्योंकि तो आपकी एंट्री यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, प्रॉफिट बुकिंग आपकी यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, यहाँ हो सके, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आपकी आती रहेगी। ठीक है सर, अब कुछ लोग इसमें हो सकता है पहले से पोजीशन लेके फंसे हुए हों। ठीक है सर, तो कोई बात नहीं, आप जो है इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। 5 लॉट भी अगर आपके लग गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा PSU बैंक में लगा है। 5 लॉट वैसे मुझे लगता नहीं अभी तक इसमें लगाने का मौका दिया होगा आपको। तो देखिए PSU बैंक में जो मैंने बताया ना, पहले वाले ETF में आप 2% का एवरेज आउट रख सकते हैं, RSI 40 के नीचे है, लेकिन PSU बैंक बीज में आप प्रतिशत अपना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पहला चांस इसने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम गिरावट को कंसीडर करें तो ये देखिए लगभग सर यहाँ तक आई है और ये इसके नीचे तक गई है। चलिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट ही हम मार्क कर लेते हैं। 9% गिरा है, 8% अगर आपने 2% के हिसाब से भी डाला है तो 5 लॉट आपने डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अदर ETF में जिसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना, उसमें से इसमें SIP चालू कर दीजिए धीरे धीरे। अभी तो आप लॉट डाल रहे हैं, ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये नया कॉन्सेप्ट क्या है SIP का, तो जो भी आपसे बन सके 1000, 2000, 3000, 5000 आप इसमें SIP के मोड पे डालना चालू कर दीजिए। जब भी ये फ्लैट के ऊपर की तरफ भागेगा आपको बेहतरीन प्रॉफिट ये देके जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं सर, टिप है आपके लिए, गोल्डन टिप है। वो क्या है कि जब भी आप इन ETF को बेचें, ठीक है सर, जब भी आप इन ETF को बेचें तो आपको जितने भी आपने लॉट खरीदे हैं 2, 4, 6, 8, इनको आप सबको एक साथ एग्जिट करें, एक साथ एग्जिट करें। पूरा
सारे यूनिट बेच दें और पूरा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लें, ठीक है। वरना आप ऐसे बेचेंगे कि मैंने थोड़ा नीचे खरीदा है तो बेचा है और उसके ऊपर खरीदा तो बेचा, तो आप में इसको फीफो का एक नियम होता है वो आपको लग जाएगा। उससे आपका जो पहले खरीदा गया है वो पहले जो है बिकेगा। इसको मैंने डिटेल में बताया, एक वीडियो मैंने बताया इसके ऊपर फीफो का नियम कैसे लगता है, कैसे काम करता है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी, लॉट ऑफ रूल्स, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आपका छठवां ETF। तो ये 6 ETF मुझे ऐसे लगते हैं कि मंडे के दिन आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, ठीक है सर। और बिल्कुल इन पर नज़र बना के रखिए। अगर आपको इसे और नीचे मिलते हैं, ठीक है सर, कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, अगर आपको और नीचे मिलते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए फर्स्ट लॉट की, ठीक है सर। और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे ही से 40 से नीचे की तरफ ही रहते हैं, तब भी आपको फर्स्ट लॉट इसमें लगाना चाहिए। जो लोग पहले से फंसे हुए हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया, आप एवरेज आउट कर सकते हैं। आपका सारा पैसा अगर ख़त्म हो चुका है, आपने 5 लॉट इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है सर, तब भी देखिए 5 लॉट 8% की गिरावट आप कवर तो करते, लेकिन आपका एक नियम अगर छोटा सा और ध्यान रखते, जो मैंने बहुत पहले बताया कि आपने जो भी एवरेज आउट किया, ठीक है सर, उसके एवरेज प्राइस से जब ये 2% नीचे आया, आपने सेकेंड लॉट डाल दिया इसमें, ठीक है सर, अब आपका एवरेज प्राइस तो ऊपर रह जाएगा, ये 2% गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा माइनस दिखाई देगा, ठीक है सर, ज़्यादा माइनस दिखाई देगा, क्योंकि अब की बार आप थर्ड लॉट जो डाल रहे हैं वो बराबर थोड़ी खरीद रहे हैं उसकी यूनिट, आप एक लॉट ही तो डाल रहे हैं, आपके पास यूनिट ज़्यादा है तो इसका प्राइस बहुत कम नीचे आएगा। तो ध्यान रखिए, या तो आप इन्हें अलग अलग डीमेट में खरीद सकते हैं, ठीक है सर, या अलग अलग कंपनी का ETF खरीद सकते हैं, ठीक है सर। या फिर जो है आप ध्यान रखिए कि पहला लॉट 2% पे, दूसरा लॉट जब भी आपके पोर्टफोलियो में 3% की गिरावट दिखाई दे तब आप इसको डालिए। अगला लॉट आप देखिए, तीसरा लॉट आप कब डालेंगे, जब 5% की गिरावट दिखाई दे आपके पोर्टफोलियो में। चौथा लॉट कब डालेंगे, जब आपको लगभग 7% की गिरावट दिखाई दे। पांचवा लॉट कब डालेंगे, जब आपको टोटल पोर्टफोलियो पर 10% की गिरावट दिखाई दे। तो थोड़ी सी अगर आप स्मार्टनेस दिखाएंगे तो एवरेज आउट अच्छे से कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से एवरेज आउट करेंगे, और जब भी ये पलट के भागेगा ऊपर की तरफ तब आप प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, किसी भी ETF में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पोजीशन बनाने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं ETF में बाय या सेल करें, लेकिन मुझे जो लगता था इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार सलाह अवश्य लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर मोबाइल ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके रखें। उस पर मैंने एक कोर्स बहुत ही शानदार और जानदार डाल रखा है, आप उससे बाय कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कोर्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।